ये मैं कहता हूँ ये हर पाकिस्तानी और हर इंडियन को ये वीडियो देखनी चाहिए और गर्व करना चाहिए कि यार हमारा पाकिस्तान या हमारा हिंदुस्तान या हमारे बर्रे सगीर क्या था और किस तरह। और एक चीज़ और कही जा रही है कि पाकिस्तान के लिए चाइना जो है वही चीज़ कर रहा है जो किसी ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे किया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अपनी वाली को छोड़ के दूसरों के पीछे ना भागें, क्योंकि एक हो नेक हो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। वैसे आपने लास्ट वीडियो में ऐसा कुछ कहा था ना कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज समझते थे। बिल्कुल ऐसा ही जब अंग्रेजों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। आज इस बात का आंसर मिलेगा हमें। ओके। सेट करते हैं अपनी वीडियो को, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। पूरी दुनिया के अच्छा एक और। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड गोल्डन कॉल। व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड गोल्डन बर्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज भारत को एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता है, जिसकी गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे संपन्न देश था, जिसकी घरेलू आय $33.8 मिलियन के साथ दुनिया के सभी देशों से बहुत ज़्यादा थी। इसका सबसे बड़ा कारण था भारत का दूसरे देशों से व्यापार, जिसमें वस्तुओं के बदले भारतीय व्यापारी सोना लेते थे। यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। यह बात रोमन लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की है कि पहली शताब्दी में रोमन से सोना चांदी बाढ़ के रूप में भारत आया। इसी धन वैभव की वजह से भारत हमेशा विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये इसकी चकाचौंध ही तो थी जो सिकंदर जैसे राजा को मकदूनिया से भारत तक खींच लाई और जिसने भारत को जीतना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लिया। हालांकि उसका यह प्रयास असफल रहा। 11वीं सदी के आरंभ में भारत पर विदेशी लुटेरों का आक्रमण शुरू हुआ। इन लुटेरों में सबसे पहला नाम है महमूद गजनी, जो 17 बार भारत आया और हर बार यहाँ से अपार धन दौलत लूट के अपने देश ले गया। इसकी सबसे बड़ी लूट गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर मानी जाती है, जिसमें उसने मंदिर का सारा खजाना लूट लिया और जिसकी कीमत उसकी बाकी लूटों की 80 गुना थी। इसके बाद मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और बाबर जैसे आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा। बाबर जो फरगाना से भारत को लूटने आया था, यहाँ आकर उसने भारत का धन वैभव देखा और यहीं मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इसी मुग़ल काल में एक अफ़गानी लुटेरा जिसका नाम नादिर शाह था, भारत आया और बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा चुराकर अपने देश अफ़गानिस्तान ले गया। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, पूरी तरह से हीरों से जड़ा हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह इतना कीमती था कि इससे 2 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जो 106 कैरेट डायमंड था और जिसकी कीमत दुनिया का कोई जौहरी नहीं लगा पाया था। ये नादिर शाह चुरा कर अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया और जो कोहिनूर हीरा आज इंग्लैंड के अधिकार में है। इसके बाद डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। जब यह वापस इंग्लैंड पहुंचा, तब वहां
ब्रिटेन की संसद में इससे एक सवाल किया गया कि तुम भारत से क्या लूट के लाए हो, तो इसने गर्व से जवाब दिया कि मैं भारत से 900 समुद्री जहाज भरकर सोना लाया हूँ। 900 समुद्री जहाज। केवल एक सामान्य अधिकारी इतना सोना ले गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितने गवर्नर जनरल आए भारत में। आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भारत का कितना धन पानी के रूप में इंग्लैंड ले जाया गया। अगर हम ये कहें कि आज इंग्लैंड विकसित है तो वो भारत के पैसे से, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सब के बावजूद 1937 में जब पूरी दुनिया में एक सर्वे कराया गया कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो उसमें भी भारत के हैदराबाद के निज़ाम सर ओस्मान अली ख़ान को सबसे अमीर पाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी लूट होने के बावजूद भी भारत पीछे नहीं रहा। गर्व करना चाहिए हमें अपने देश की संस्कृति पर, गर्व करना चाहिए हमें अपने देश की विरासत पर। जी जनाब, ये था भारत देश। ये उस भारत की बात हो रही है जो पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश और ये बहुत सारे कंट्रीज़ बर्रे सगीर एक था। ये उस भारत की बात हो रही है, पाकिस्तान भी पूरा कॉन्टिनेंट था जब बर्रे सगीर। तो कुछ चीज़ें हमें पता थी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें महमूद गज़नवी, तैमूर लंग, हाँ ये सारा पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान पर बहुत सारे हमले किए इन्होंने काफ़ी। हाँ, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था कि यहाँ गोल्ड बहुत है, चीज़ें बहुत हैं, ख़जाना बहुत है। और मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की। फिर उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर आए थे, तो उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत आ गई, मुगलिया दौर चला। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने 100 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पर। फिर उसके बाद ये आज़ादी हुई। तो शुरू से ही हिंदुस्तान पर गैर मुल्की जो लोग थे उनकी नज़र थी, बिल्कुल, जो हमने पढ़ा है। और वही चीज़ सेम टू सेम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। तो दोनों हाथों से लूटा गया। एक चीज़ जो मुझे नई चीज़ पता चली, जो बेसिक चीज़ जो मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ, कि गोल्ड कहाँ से आया भारत में, इतना गोल्ड कहाँ से आया। तो यहाँ पे जो तिजारत होती थी, तो उस दौर में शायद हर मुल्क की अपनी करेंसी होती होगी, कुछ ना कुछ सिक्के होते होंगे, कोई ना कोई लेन देन का होगा। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में गोल्ड लिया जाता था चीज़ों के बदले, यानी कि उनको कोई चीज़ दी जाती थी तो गोल्ड लिया जाता था, तो गोल्ड जमा होता गया। बिल्कुल। और हमने जो बचपन में सुना था ना, कि वो बचपन में क्या जो बुक्स में पढ़ा कि महमूद गज़नवी ने जब सोमनाथ की फ़तह हासिल की, तो वो जो बुत तोड़े थे, तो उसमें से इतना ख़जाना निकला कि बहुत गोल्ड था, बहुत, मतलब ये तो हमने खुद भी पढ़ा है कि वो सारा और हमने एक वीडियो में देखा था कि कई मंदिरों में कितना गोल्ड है, और एक मंदिर ही पूरा गोल्ड का है। तो मतलब भारत में, हिंदुस्तान में गोल्ड बहुत है, और वो उस दौर से है कि जब इनकी तिजारत होती थी। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। और अच्छा, मैं ही सोची थी इतना लूटने के बाद भी आज भी है। क्या आप देख रहे हैं ना, वो सबसे अमीर वो है निज़ामुद्दीन जो भी हैं। देखें, वो थे, मतलब उस टाइम पर 1900 गुजरात के थे वो, हैदराबाद के थे, तो सबसे ज़्यादा अमीर थे वो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। मैं कहता हूँ ये हर पाकिस्तानी और हर इंडियन को ये वीडियो देखनी चाहिए और गर्व करना चाहिए कि यार हमारा पाकिस्तान या हमारा हिंदुस्तान या हमारे बर्रे सगीर क्या था और किस तरह पूरी दुनिया के। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आज जो बहुत अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ही आगे हैं, जिन्होंने बहुत तरक्की कर ली, आज दुनिया में छाए हुए हैं। इंग्लैंड, आपको पता है वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कुछ तरीका नहीं था रहन सहन का, कुछ भी नहीं था। आज उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की करी और हमें ही लूट कर गए हैं वो। मैं ये कह रही हूँ, वो हम, मतलब एक तरीके से देखें तो हम हमारे ही दम से। और एक चीज़ और कही जा रही है कि पाकिस्तान के लिए चाइना जो है वही चीज़ कर रहा है जो किसी ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया था, वो तिजारत करने आए थे। अच्छा, तिजारत के नाम से आए थे और यहाँ पर एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर तरीके से वो
पूरे हिंदुस्तान पर छा गए। होल्ड कर दिया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि चाइना का रुख भी हिंद पाकिस्तान की तरफ इसी नौयत को लेके है कि यहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा तो मेरी तिजारत होगी। अच्छा, एशिया जो है ना, ये बड़े सग़ीर, इसकी अपनी जो जिस जगह पर ये है ना, ये बहुत ख़ास जगह है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स लगती हैं, बहुत सारी इधर से और इधर से बहुत सारे लोगों को आपस में कंट्रीज़ को मिलाता है, तिजारत का रास्ता यही है। और फिर ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे फसलें उगती हैं, चीज़ें उगती हैं, मसाले वगैरह, मतलब यूँ समझ लो कि अल्लाह पाक ने इस टुकड़े को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नवाजा। अच्छा, मैंने भी पढ़ा था कि एशिया यूरोप को एशिया से मिलाता है। बिल्कुल ऐसे हमारा जो वो है महले बक्कू, ठीक है ना, तो हाँ देखो, पाकिस्तान के महले बक्कू की बात कर रही हैं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। आप टोटल की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पहले तो सब सेम था ना, सब एक बिल्कुल था। ऐसा ही है, हम तो बिल्कुल यूनिट थे ना, बिल्कुल, तो सब मिला हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। सेपरेशन तो बाद में हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, जब तो हम पाकिस्तान वगैरह सब मर्ज था, एक साथ ही था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका महले बक्कू बहुत ख़ास है, और इसकी वजह से इसकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है, अनाज है, मादनियात हैं, पहाड़ हैं, गोल्ड है, सोना है, हीरा सबसे बड़ा यहीं से निकला। ज़रख़ेज़ी बहुत ज़्यादा है, मादनियात है, इस वजह से मुझे लगता है और कंट्रीज़ में भी होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे ख़्याल में शायद हिंदुस्तान में भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे, मुझे खुशी होगी कि हमारी नॉलेज में कुछ लोग इजाफ़ा करेंगे कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है बचपन में, हिंदुस्तान को लेके, पाकिस्तान को लेके। हमें तो पढ़ाया गया है संस्कृत, आई थिंक संस्कृत। नहीं, ये एशिया के बड़े सग़ीर के, और अंग्रेज़ों ने जो आए थे, और उससे पहले जो ज़हीरुद्दीन बाबर और ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री उनकी हिस्ट्री सेम है ना, सेम है। तो पाकिस्तान बनने के बाद मुझे इस वीडियो से तो आइडिया हुआ कि बिल्कुल सेम, और मतलब हमने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल। तो मैं स्पेशली इस मरतबा आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि क्या वहाँ पर प्राइमरी में या मैट्रिक तक ऐसी कुछ बुक्स हैं जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सोने, हमें तो पढ़ाया गया है कि तो पीएसटी पाकिस्तानी स्टडीज़ में, और इसके अलावा सोशल स्टडीज़ में बड़े सग़ीर सोने की चिड़िया समझा जाता था। लेकिन आज तक हमें आंसर नहीं पता था कि क्यों समझा जाता था, लेकिन आज थोड़ा सा क्लियर हुआ। आज थोड़ा सा इसमें क्लियर हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है कि आज थोड़ा सा वाज़ेह हो गया मज़ीद। आपको भी नहीं पता था कि समझा जाता है, लेकिन आज लॉजिक आज थोड़ी सी अंदाज़ा हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को भी हमारी तरह अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।